लगता दीवाने का ख्वाब है, कोई शक नहीं, लगता दीवाने का ख्वाब है, क्योंकि हम मिन हैसुल कौम इतने बड़े बड़े काम करने में कोताह साबित हुए हैं, बातें करने में बड़े होशियार हैं, लेकिन काम को पाए तकमील तक पहुंचाना और ऐसा इदारे बना लेना जिससे हमारे मुस्तकबिल में आने वाले नस्लों को फायदा हो, इसमें हम कम कामयाब हुए हैं। ये हमारे दामन पर दब्बा है। इसलिए बातें सुनने और सुनाने के चक्कर में बड़े बड़े हम खर्चे भी करते हैं और बड़े बड़े जलसे भी करते हैं। तो इसके बजाय ये तमन्ना है दीवाने का ख्वाब, क्योंकि मुझे अपने बिसात का पता है और आस लगाई है नौजवान नस्ल से, अपने आने वाली नौजवान नस्ल से, उनसे आस लगाई है कि वो इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करके दिखाएगी। इदारे आप तामीर करते हैं, करेंगे, हम तामीर करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। और ये नौजवान जो आज इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई मदरसे में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आज बच्चे कल जवान होंगे और ये उठकर आएंगे इन इमारतों में और बैठेंगे और इस तरह उन इदारों को चलाएंगे कि जो हमारा मुकद्दर खोटा बन चुका है वो खरा हो जाएगा। हमारा मुस्तकबिल जो अंधेरा सा लगता है वो उजाला हो जाएगा, वो रोशन हो जाएगा। वरना तो जिस बात में हमने मिन हैसुल कौम तमगे जीते हैं वो गुफ्तार है। भाई गुफ्तार के गाजी है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुंह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। बातें करने के माहिर, पैसे जमा करने के माहिर, दीवारें खड़ी करने के माहिर, बिल्डिंगें उठाने के भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो असल काम शुरू होता है, इदारे का चलना, तहकीकी काम करना, तालीमी काम करना, लोगों की अखलाकी, इल्मी, ज़हनी, नजरियाती तरबियत करना, उनके अंदर तब्दीली का एहसास पैदा करना, इसमें आज तक इतना काम नहीं हो सका। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये तवक्कुआत वाबिस्ता है इसलिए कि आपका जज्बा काबिल कदर है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत है, उसके वो किसी की मिरास नहीं है कि वो अपने बेटे को ही दे, किसी और को न दे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मुझे पहचाने, मुझे पहचाने। खाली सजदे रुकू की बात नहीं की गई है, वो भी हम करने को कर लेते हैं। वो सजदे, उनमें वो मोहब्बत और वो मारिफत और वो जुस्तजू, वो तड़प, वो जज्बा उससे खाली होते हैं। वो सिर्फ सजदे पे सजदा होता है, सिर्फ सजदे पे सजदा। इससे मुकम्मल काम तब होगा जब उसके अंदर जज्बा हो, जब उसमें तलाश हो अल्लाह तआला की मोहब्बत की, जुस्तजू हो। इबादत और सजदे और रुकू शैतान ने क्या कम किए थे, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आता है। उसने सबसे ज्यादा सजदे किए थे, उसने सबसे ज्यादा रुकू किए थे, उसने सबसे ज्यादा बंदगी की थी। इसलिए जिक्र वाले और फकीर जो तरीके आलिया से वाबस्ता हैं वो रुकू भी करते हैं, सजदे भी करते हैं,
लेकिन वो अपने रुकू और सजदों को नाकाफी और नामुकम्मल समझते हैं, और इताअत में रुकू सजदा करने के बाद वो कहते हैं, ए परवरदिगार, हमारे सजदे और रुकू वो तो अधूरे हैं, हमें तेरा फजल चाहिए, हमें तुम्हारा करम चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला की कुर्बत तक रसाई वो उसके करम से होती है, उसके फजल से होती है। वो जिसको चाहे वो वो अपने करीब कर दे। शराब खाने में बैठा हुआ है कोई, जाम पे जाम चढ़ा रहा है, हम जैसे लोग गुजरे और कहेंगे कि भाई ये तो गुमराह है, चार सलवातें उसको सुनाएंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, लेकिन देखने वाले देखते रह जाते हैं। उस शराब में जाम लुढ़ाने वाले उस शराबी को अल्लाह का फजल थाम लेता है, वो शराब खाने से उठता है और आरिफ बन जाता है। ये खुदा की शान है। ये तुम्हारी और मेरे फरमाइश से काम नहीं होता, ये किसी चौधरी या किसी सेठ या किसी फैक्ट्री ओनर की फरमाइश से काम नहीं होता। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। वो अल्लाह कहता है ये मेरी मर्जी होती है, ये मेरा इंतखाब होता है। एक तरफ वो शराब खाने में बैठा हुआ शराबी, पता नहीं उसकी क्या खुदा को कौन सी अदा भाई, और वहां से उठा तो वो खुदा का आरिफ बन गया। ऐसी सैकड़ों मिसालें आपको मिलेंगी। और दूसरी तरफ वो जाहिद जो साल हा साल सजदों पे सजदे देता रहा, रुकू पे रुकू करता रहा, उम्रे पे उम्रे, और अपने ख्याल में वो तो फरिश्तों की मंजिलों से ऊपर चला गया था। जब खुदा के फजल से वो महरूम रहा तो वहां से गिरा तो वो गुमराही की उन्हीं खाई में चला गया। तो इसलिए इस रम्ज को समझना चाहिए। इबादत करें, बंदगी करें, लेकिन इसके साथ ये दुआ करें कि ये मेरे परवरदिगार तेरे फजल की जरूरत है। ई सआदत बजोर बाजू नेस्त, ए चौधरी, ए फैक्ट्री के मालिक, ए करोड़पति बंदे, वो बड़ा शौक होता है, वो पहले तो नहीं होता, फिर पैसे आस्ते आस्ते आते हैं, फैक्ट्री तरक्की करती है, कारोबार तरक्की करता है, और फिर लखपति से करोड़पति, फिर करोड़पति से और आगे, फिर उसके दिल में शौक जागता है। अब वो शौक तो जागा है, लेकिन जज्बे मुहर्रिका क्या है उसके पीछे? तो मुझे भी टटोलना चाहिए, आपको भी टटोलना चाहिए, उस फैक्ट्री ओनर को, उस सेठ को, उस अमीर कबीर को, उस करोड़पति और अरबपति को टटोलना चाहिए कि वो जो उसके पीछे जो उसके मकासद हैं वो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो सेठ साहब, वो फैक्ट्री ओनर और पीर साहब और सरमाएदार और अरबपति और करोड़पति, कहीं ऐसा तो नहीं है माजरत से एक खान साहब हज करने चले गए, वो हज करके वापस आए, अपने गांव में लोग उसको मुबारकें दे रहे हैं, मुबारक के समेट रहे हैं। अचानक वो उठे और सीधे किराने, वो जो ग्रोसरी शॉप थी वहां चले गए। वो ग्रोसरी शॉप का जो ओनर था उसको पता था कि ये खान साहब जो हैं वो उधार पर सामान लेते रहे, वो सालों का कर्जा चढ़ा हुआ। तो उसके दिल में ये खुशी के आसार पैदा हुए कि हज करके आए हैं तो मेरा कर्जा आज वापस करेंगे। तो उसने कहा कि भाई वो मेरा खाता निकालो। वो ग्रोसरी और शॉप वाला और भी खुश हुआ कि भाई आज तो पाई पाई का हिसाब साफ हो जाएगा, मुझे कर्जा मिल जाएगा। उसने फौरन पठान का, खान साहब का खाता खोला, वो सुफे पे सुफा पलटता चला गया। भाई ये एक गुज़श्ता साल, गुज़श्ता महीने का, ये गुज़श्ता साल का, ये गुज़श्ता हफ्ते का, ये दिन का वर्क पढ़ते चले गए, पलटते चले गए। वो पहले वर्क पर गया और सीधा अपने नाम पर हाथ रखा। वो नाम मिसाल के तौर पर लिखा हुआ था उमर खान। उसने कहा भाई नहीं, उमर खान के आगे हाजी लगा दो, हाजी उमर खान। और वो बंद किया खाते का वो किताब और वहां से चला गया। वो फैक्ट्री ओनर और वो करोड़पति और खरबपति और पीर साहब और वो भी इस चक्कर में तो नहीं होते कि भाई वो पीछे हाजी लगे या कुछ उस पर नाम लगे।
फिर तो ये काम जो है वो अपने नफ्स के लिए हुआ। वो हदीस